वेलकम टू आवर चैनल GSIC स्पेस बीकानेर। जैसा कि अभी तक वीडियो में बात की थी हमने कंपनी के बारे में, उसी का एक आगे का टॉपिक आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फोकस रहेगा कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, यानी बकाया मांग अथवा अग्रिम मांग का। पहले हम लेते हैं बकाया मांग या कॉल्स इन एरियर्स। क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में जैसे बोला था कि हम क्वेश्चन की जो थीम है वो इस तरह से तैयार करेंगे, सेंटर में लिखेंगे शेयर्स, उसके बाद में क्वेश्चन यानी शेयर्स के 4 टुकड़े होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और अगर कोई सेकंड हो तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब क्या होता है, हेडिंग से पता चल रहा है कॉल्स इन एरियर्स। क्या यही तो कॉल हो सकती है? नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं या वो अंशधारी है, वो कभी भी कॉल्स इन एरियर्स एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन पे कभी कॉल्स इन एरियर्स नहीं दिखाई जा सकती। क्रम ध्यान रखना, पहला आया एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट के 2 क्रम होते हैं, ड्यू, रिसीव। यानी अलॉटमेंट पहले होता है ड्यू यानी बकाया, फिर होता है रिसीव। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर पे बिजली का बिल आता है, वो बिल आता है इसका मतलब वो ड्यू हो चुका है। अब कई बार ऐसा होता है हम उस बिल को पे नहीं कर पाते हैं, बिल पे नहीं करते हैं तो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी नेक्स्ट मंथ के बिल में जुड़ के आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो बिल पे नहीं किया। ऐसा ही कंपनी में है, यदि किसी अंशधारी का आवंटन अलॉटमेंट ड्यू हो, चाहे फर्स्ट कॉल ड्यू हो, चाहे सेकंड कॉल ड्यू हो, और वो इनको पे नहीं करता है यानी कि राशि नहीं चुकाता है, उसे ही हम कहते हैं बकाया मांग। यहाँ मांग का मतलब फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर्स का टॉपिक कभी एप्लीकेशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि कॉल्स इन एप्लीकेशन का या एप्लीकेशन का पहला रूल होता है कि इसमें पहले रिसीव होता है बाद में ट्रांसफर होता है, बाकी सब में पहले ड्यू होता है बाद में क्या होता है, रिसीव। तो एरियर आने की संभावना है वो केवल यहाँ रहती है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। एप्लीकेशन पे कभी कॉल्स इन एरियर्स नहीं आ सकती है। अब बात करते हैं सर इसकी जर्नल एंट्रीज। तो याद रखना है हमें, कॉल्स इन एरियर्स की सामान्यतः कोई प्रविष्टि नहीं होती है। कॉल्स इन एरियर्स की सामान्यतः कोई प्रविष्टि नहीं होती है, यानी आपको एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको यही बोल दिया जाता है कि कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कीजिए आप। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको एक एंट्री पास करनी है। वो एंट्री क्या रहेगी? वो एंट्री रहेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू। अब ये एरियर अगर अलॉटमेंट का है तो आपको डालना है शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का है तो आपको डालना है शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर सेकंड कॉल का है तो आपको डालना है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी एंट्री क्या एंट्री करनी है आपको? एंट्री करनी है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू। अलॉटमेंट पे एरियर हो तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे हो तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे हो तो सेकंड कॉल। अब डिपेंड करेगा कि वो एरियर कहां पर है, तो हमें ये ध्यान रखना है जहां एरियर हो उसको उस हिसाब से क्या करना है, सेट करना है। और ये एंट्री कहां करनी है? जैसे मैंने अभी आपको बोला था, अलॉटमेंट पहले होता है ड्यू, बाद में होता है रिसीव। हमने 8 एंट्रियां की थी, 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी और 2 इसकी। तो ये 2 एंट्रियां जो है एरियर की एंट्री इन दोनों के बीच में यानी ड्यू होने के बाद में और रिसीव से पहले की जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें। आगे चलते हैं, अगला इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे कि एरियर की एंट्री करनी है या नहीं करनी। सामान्यतः जब तक प्रश्न में ना दिया हो आपको जनरल प्रविष्टि करनी ही नहीं है, और करनी है तो क्या एंट्री करनी है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा साथ में कि अगर इसकी एंट्री पास आउट करने के लिए बोला हुआ है तो किस प्रकार से इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं।
जैसे कि आपने क्वेश्चन रीड किया अभी, इस क्वेश्चन को रीड करने से आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो देखिए उसको किस तरह से सिस्टमेटिकली चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना कैसे। हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से सबसे पहले करना है सेंटर में लिखना है शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर। अब इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है उन नंबर ऑफ शेयर से जितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो पब्लिक एक्सेप्ट कर ले या सब्सक्राइब कर ले। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी तो 10 लाख की है, जो कि कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, 1 लाख में। एक शेयर है 10 रुपए का, यानी कि अब मैं बोलूं अगर कि 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का एक, तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑटोमेटिक आ गई 10 लाख की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें से कंपनी ने केवल 75,000 शेयर पब्लिक को इश्यू किए, वो कितने में, 11 रुपीज में। लेकिन आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि पब्लिक ने केवल 70,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए थे 11 रुपीज से। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर शेयर्स 1 लाख लें, 75 लें या 70 लें। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स वो उठाने हैं जो पब्लिक सब्सक्राइब करे, और पब्लिक ने यहाँ सब्सक्राइब किए थे 70,000। तो हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है पूरा 70,000 से, विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन की पहली लैंग्वेज में बोला हुआ था कि 10 रुपए का शेयर है जिसे 11 रुपए में इश्यू किया गया है, तो इसका मतलब 10 रुपए की शेयर कैपिटल है, 1 रुपए का प्रीमियम है। क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आगे चलते हैं। ये प्रीमियम मैंने बताया था कहीं भी हो सकता है। तो आगे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पर कितने रुपए दिए हुए हैं आपके, 3 रुपए। तो आपको लिखना है एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, 4 रुपए प्रीमियम सहित। मैंने आपको पहले भी बोला था अगर लाइन लिखी हुई हो सहित तो हमें क्या करना है, उसने बोला 4 रुपए, सहित का बोला प्रीमियम है 1 रुपए, अलग कर दो, 3 को अलग कर दो, यानी कि इसका मतलब आपको शो करना है 3+1 में। आगे लिखा हुआ है बैलेंस जो है, जो भी बचा हुआ है वो आपके रहेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब कितना बचेगा, तो इसके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर पहले ही लिख लें कि टोटल तो कितनी आनी है, 10+1 ही आनी है। अब हमें पता चल गया 1 जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ की बात करते हैं, 3 और 3 6, 10 में से 6 आ चुके हैं। यहाँ बात करते हैं 4 रुपए, यानी बैलेंस क्या हो जाएगा, 4 रुपए। हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स का। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रमेश जिसके पास में 1000 शेयर हैं। रमेश के पास कितने, 1000। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना ध्यान होना चाहिए रमेश जिसके पास क्या थे, 1000 शेयर थे, और उसने हमें क्या क्या नहीं दिया। क्या क्या नहीं दिया मतलब क्या क्या वो फेल हुआ। तो देखिए उसने कहा कि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो मैंने इसके सामने लिख दिया 1000 रुपए, और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो मैंने इसके सामने भी लिख दिया 1000 रुपए, 1000 शेयर, सॉरी 1000 शेयर। यानी अब 1000 शेयर है, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो मैंने दोनों के सामने लिख दिया। सेकंड इसके बाद में लिखा हुआ है सुरेश, और सुरेश के पास में 2000 शेयर हैं। उस 2000 शेयर होल्डर ने हमें केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यानी अलॉटमेंट दे दिया था। इसमें ऐड कर देंगे 2000 शेयर जो उसने कहाँ नहीं दिए थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये दोनों कॉल्स इन एरियर्स थे, तो इसके साथ में जोड़ देंगे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व करना है, सिस्टमैटिकली चलेंगे। कॉल्स इन एरियर्स मैंने कहा था एप्लीकेशन पे कभी नहीं होगी, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल करते हैं, देखो पहली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2,10,000 रुपए। यहाँ अमाउंट लिख दिया 2,10,000 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एंट्री में भी अमाउंट आ जाएगा 2,10,000 रुपए। थर्ड एंट्री में पहुंचते हैं हम अलॉटमेंट पे। तो देखना सिस्टम से किस तरह से करना है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है वो देखिए। अलॉटमेंट पे हमें क्या दिखा, अलॉटमेंट पे दिखा हमें
प्रीमियम, तो हमें एंट्री में एक लाइन बढ़ानी है। ड्यू की एंट्री करते हैं सामान्यतः कौन सी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, साथ में जुड़ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे पुट करना है, शेयर कैपिटल 3 रुपए की है, प्रीमियम है 1 रुपए का। अब वही सेम 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2,10,000, 2,10,000, 70,000 इंटू 1 यानी 70,000, टोटल मिला के अमाउंट आ जाएगा 2,80,000 रुपए। अब यहाँ प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी बोला था कॉल सिनेरियर्स की कोई भी एंट्री नहीं करते हैं तो हम पहले एंट्री नहीं करेंगे, बाद में आपको बताऊंगा एंट्री करनी हो तो किस तरह से करेंगे। देखिए अगली एंट्री हमारी आती है बैंक से। जब इस बंदे ने दिया ही नहीं तो हमारे बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है अलॉटमेंट की जिस समय हम रिसीव की एंट्री करें, और ये रही रिसीव की एंट्री आपके सामने। तो रिसीव की एंट्री करते समय क्या करना है, जितना शेयर है उसके पास 1000 शेयर, इसके सामने क्या लिखा हुआ है 3 + 1 यानी टोटल कितना हो गया 4 × 1000 यानी 4000। 4000 को क्या करना है, इस अमाउंट में से लेस करना है और सीधा पुट करना है। दैट मीन्स 2,80,000 में से 4000 लेस किया, 2,76,000 से एंट्री कर दी। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ हो नहीं जर्नल एंट्री कीजिए, तो मैंने आपको बोला था ये एरियर कहाँ का है, अलॉटमेंट, इसके बीच में यानी यहाँ पर एक एंट्री आप पुट कर सकते हो। वो एंट्री क्या करेंगे आप, मैंने बताया था कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, ये कौन सा है अलॉटमेंट, तो यहाँ लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से 4000 से, और ये 4000 यहाँ बीच में एंट्री करनी है। फिर ये डायरेक्ट एंट्री क्या करनी है 2,76,000 से करनी है अगर लिखा हुआ हो तो, अदरवाइज करने की एंट्री जरूरत नहीं है। आते हैं फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे ड्यू करनी है। ड्यू के समय हमें एरियर को ध्यान में नहीं रखना है, तो सिंपल 70,000 इंटू 4 यानी ड्यू कर देंगे सीधा 2,80,000 से। डायरेक्ट इसमें प्रीमियम है नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। फिर यहाँ देखो बैंक की एंट्री करते समय फिर क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पर कितने शेयर हैं 1000 तो पहले से थे, 2000 और आ गए यानी टोटल हो गए 3000। 3000 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 12,000। 12,000 को हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे यानी 2,80,000 में से 12,000 लेस कर देंगे, अमाउंट आएगा 2,68,000 और ये एंट्री 2,68,000 से आप कर देंगे। अब फिर से वही यहाँ भी अगर एंट्री करनी होती कॉल सिनेरियर्स की तो इन दोनों एंट्रियों के बीच में एक एंट्री आती कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो कितने से आती सेम 12,000 से, और फिर ये एंट्री कितने से बन जाती 2,68,000 से। लेकिन हमें याद क्या रखना है, सामान्यतः इसकी कोई भी जर्नल प्रविष्टि नहीं करनी है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछे कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं आगे इससे कॉल्स इन एडवांस में, फिर इस पे जो इंटरेस्ट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा सेकंड टॉपिक, पहले हमने किया था कॉल्स इन एरियर्स और अब कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स में मैंने आपको बताया था जैसे उसकी कोई जनरल प्रविष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस की हमें जनरल प्रविष्टि करनी पड़ती है। अब ये कॉल्स इन एडवांस है क्या वो भी देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी बिल या कोई भी ऐसी चीज, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ नहीं होंगे या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिससे हम पे नहीं कर सकते हैं, तो हम उस इंस्टॉलमेंट यानी कि फ्यूचर के इंस्टॉलमेंट को अभी यानी कि इस इंस्टॉलमेंट के साथ, इस मंथ के इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर देते हैं। इसी इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो जैसे कंपनी में भी मैंने आपको बताया भाई 4 फेज होते हैं ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब ये कहीं भी हो सकता है, जैसे एरियर तो एप्लीकेशन पे नहीं होता था, लेकिन ये हो सकता है जैसे कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो अपना अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन सारों के पैसे एप्लीकेशन के साथ दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जो फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दे, या कोई ऐसा हो सकता है जो सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ दे दे। यानी होगा फ्यूचर का लेकिन देंगे हम इसके साथ। जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन अभी है लेकिन इन फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट कौन सी है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अलॉटमेंट जब हो रहा हो तो फ्यूचर की कौन सी होगी, ये पास्ट का नहीं दे सकते, कैसा दे सकते हैं फ्यूचर का, इसे हम क्या कहते हैं एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो अब देखो ध्यान से क्या होता है वो देखिए। जैसे इसकी एंट्रीज क्या करनी है, इसकी आपको 2 एंट्रीज करनी है, एक जब ये एडवांस रिसीव होता है तब की एंट्री और एक जब इसको आप एडजस्ट करते हो। एडजस्ट का क्या है वो सुनिए।
जैसे मैं कहता हूं मैंने अपने अगले 2 महीने की इंस्टॉलमेंट इस महीने में पे कर दी, तो क्या मैं नेक्स्ट जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तब मैं पे थोड़ी करूंगा उसको, नहीं करूंगा। तो कंपनी क्या करेगी, उस इंस्टॉलमेंट को एडजस्ट करेगी। तो यानी कि कंपनी के पास 2 चीजें होती है, पहला जब वो रिसीव हो जाए तब की, और बाद में जब वो रियल में ड्यू हो फ्यूचर में तब उसको एडजस्ट करने की। तो देखिए अब इसको कैसे करना है। जब रिसीव की एंट्री हो तो आपको रिसीव के साथ ही करनी है। रिसीव इन द सेंस ऑफ जब एप्लीकेशन रिसीव हो, या अलॉटमेंट रिसीव हो, या फर्स्ट कॉल रिसीव हो। सेकंड कॉल पे नहीं आएगा क्योंकि सेकंड कॉल के बाद आपके फाइनल कॉल है, क्योंकि फाइनल कॉल आपके इसके बाद में फ्यूचर की कोई इंस्टॉलमेंट रहेगी नहीं। तो यानी कि ये आपके यहां तक का हो सकता है। तो अब आपको रिसीव में क्या करना है वो देखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि राम ने अपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे हमें अलॉटमेंट पर दे दिए। कहां दिए, अलॉटमेंट पे। तो जब हम अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करेंगे तब हम सामान्य एंट्री क्या करते हैं, अलॉटमेंट रिसीव की हम करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, और हमें इसी एंट्री के साथ एक वर्ड जोड़ना है, टू कॉल्स इन एडवांस। क्या जोड़ना है, कॉल्स इन एडवांस। अब ये जितना अमाउंट एडवांस का होगा वो इस एडवांस के साथ में ऐड कर दिया जाएगा और एंट्री में भी जोड़ दिया जाएगा। ये तो किसकी एंट्री हुई, ये एडवांस रिसीव होने की। अब इसको एडजस्ट कब करना है, इस बंदे ने अलॉटमेंट के साथ किसके पैसे दिए थे, फर्स्ट कॉल के। अब मान लो फर्स्ट कॉल जब ड्यू हो रही हो, यानी फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही हो और रिसीव हो, इसके बीच में आपको एक एंट्री करनी है, वो एंट्री करनी है एडजस्ट की। वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री वापस इस कॉल्स इन एडवांस को डीआर करना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू। अब ये जहां एडजस्ट हो रहा है, मतलब अभी हम काम कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, तो यहां आपको देना है टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर ये सेकंड कॉल पे हो तो यहां आ जाएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखिए अब इसको, अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, आपको केवल 2 ही चीजें ध्यान रखनी है विशेष। एंट्री 2 जगह करनी है, पहला जहां ये एडवांस रिसीव हो रहा है वहां पर, और दूसरा जहां ये एडजस्ट हो रहा है वहां पर। रिसीव कहां करना है, जैसे अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल का तो फर्स्ट कॉल पे, और एडजस्ट कहां कर रहा है, जहां जिसको एडजस्ट कर रहे हैं उस जगह पे। तो अगर आपको यहाँ डाउट लग रहा है तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसमें हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कॉल्स इन एडवांस भी होगा, कॉल्स इन एरियर्स भी होगा, यहां तक कि आगे का एक टॉपिक और है, कॉल्स इन एरियर, यानी कि वो पैसे नहीं देता है तो उस पर ब्याज लगेगा। कॉल्स इन एडवांस, ये एडवांस में दे देते हैं, इनको ब्याज कंपनी देगी, तो इन पर एडवांस पर ब्याज भी होता है। तो उसकी भी कैलकुलेशन करके हम एक ही पूरे टॉपिक को एक क्वेश्चन में ही समाहित करके उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को और अच्छे से रीड करना, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम इसको, ताकि आपको पूरा टॉपिक आराम से समझ में आ सके। आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको आराम से देखिए। अब उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके लिए समय पर्याप्त रहेगा, क्वेश्चन रीड कीजिए आराम से, उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि लेंदी है, तो अपने इसको क्या एक सिस्टम से करते हैं। ध्यान से देखना एक एक स्टेप, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे क्या कुछ हो रहा है, उस चीज को विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन में साथ साथ में रीड कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को रीड करते करते अपने को क्या करना है, पुट करना है, वैल्यूज लिखनी है, सारा कुछ जो है वो इतना ही है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है केएस लिमिटेड ने जनता में 1,50,000 इक्विटी शेयर जो है वो इश्यू किए। मैंने फिर से आपको अभी बताया था, जनता में इश्यू किए हैं यानी पब्लिक में इश्यू किए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मतलब है क्वेश्चन से कि पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए हुए, यानी कि पब्लिक ने कितने याचित हैं, वो चीज ध्यान रखनी है अपने को ना, प्रार्थित कितने हैं। तो देखिए अब पब्लिक में इश्यू तो उसने 1,50,000 शेयर किए, जो कि प्रत्येक था कितने का, 100 रुपए। इसे 25 रुपए प्रीमियम पर, दैट मीन्स इसकी रेट लिख सकते हैं हम लोग, 100 रुपए का शेयर था, 25 रुपए प्रीमियम थे, यानी टोटल 125 रुपए में इसको
इश्यू किया गया। आगे बात करते हैं, जिसके लिए उसने टाइम भी डिसाइड किया था कि एप्लीकेशन रिसीव जो होगी वो कब होगी, तो यहाँ पर डेट भी लिखनी है इस क्वेश्चन में। डेट हमारी है एप्लीकेशन की रिसीव की डेट लिखी हुई है 15 अप्रैल। कब तक लिखी हुई है? 15 अप्रैल की। आगे बात करते हैं, इसके बाद में लिखा हुआ है जो पैसे हैं, यानी कि ये जो अमाउंट है वो ऐसे एज फॉलोज, यानी कि राशियां इस प्रकार से दी है। पहले उसने बोला आवेदन, तो आवेदन पर कितने रुपए दिए हुए हैं? आवेदन पर दिया हुआ है 50 रुपए, तो हम नोट करेंगे 50। फिर लिखा हुआ है अलॉटमेंट, यानी आवंटन पर 50 रुपए, फिर से वही सहित लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग क्या लिखा? 50 रुपए। इसमें क्या बोला? 25 रुपए जो है वो प्रीमियम सहित है, यानी 25 रुपए तो प्रीमियम के, 25 रुपए कैपिटल के, तो इसका मतलब यहाँ नोट करेंगे 25 प्लस 25, और बैलेंस जो है उसने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो हमें फिर से वही यहाँ उतारना है 100 प्लस 25। अब हमें पता चल गया प्रीमियम आ चुका है, यहाँ की टोटल लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। यहाँ तक का हमारा काम हो गया खत्म। अब बात करते हैं इसके आगे, तो इसके आगे की बात करते हैं, तो आगे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है। डेट थोड़ा सा इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, लेकिन अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल पे दिया हुआ था 25 रुपए। एप्लीकेशन व रिसीव, देखो एप्लीकेशन कितने की आई थी? 1,40,000 अंशों के लिए। अब हमारा सही है, तो देखिए शेयर जो है वो है 1,40,000 शेयर। कितने हैं? 1,40,000। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय द कंपनी, तो देखिए 1 जून को अलॉटमेंट हुआ, यानी अलॉटमेंट कब हुआ? जिस दिन अलॉटमेंट होता है उसी दिन ये एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है, तो ट्रांसफर की डेट क्या हो गई? 1 जून, और अलॉटमेंट ड्यू की भी डेट क्या हो गई? 1 जून। इसके बाद में इसने लिखा कि अलॉटमेंट जो है वो रिसीव कब होगा, तो देखो रिसीव के लिए अलॉटमेंट की लास्ट डेट डाली थी उसने 30 जून, यानी कि अलॉटमेंट रिसीव की डेट हो गई 30 जून की। फिर आगे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल जो है वो कब हुआ था? अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी 30 जून को। अलॉटमेंट जो है अलॉटमेंट टू बी एप्लीकेशन। इसके बाद में लिखा हुआ देखो फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल के लिए उसने बोला हुआ है 1 जून से 30 जून की रिसीव का आ गया। फिर बोला ड्यू हुआ फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर को, जिसमें आगे रिसीव की डेट दे रखी है 20 अक्टूबर की। ये तो हुई अभी तक में डेट की बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है आपके कि 20 अक्टूबर तक का हो गया था। अब महेश जिसके पास 1000 अंश है उसने हमें अलॉटमेंट की राशि नहीं दी थी, तो फिर से वही महेश जिसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर, उसने क्या नहीं दिया हमें? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। और ये जो अलॉटमेंट के पैसे हैं आगे लिखा हुआ है इसने यहां, तो इसका हो गया कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स का। उसने क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि ये एरियर तो था, लेकिन उसने कहा अलॉटमेंट का जो एरियर है उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब ये मिलेगा तब उसकी एंट्री कर देंगे। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट पे एरियर है कितने का? 1000 शेयर्स का। इसके बाद में लिखा हुआ है रामा जिसके पास में 800 शेयर हैं, उसने क्या किया था? अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दिया, यानी ये हो गया एडवांस, तो इसी के साथ लिखना है जहां मिला हुआ है। 800 शेयर्स जो है वो है कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, वो है कॉल्स इन एडवांस। तो इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से सॉल्व करें। देखो फिर से बता रहा हूं, उसने बोला था कि 1000 का तो कॉल्स इन एरियर्स है जो उसने अलॉटमेंट पे दे दिए थे, और वो अमाउंट उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिए थे, तो हमने लिख दिया 1000 का कॉल्स इन एरियर्स का। और दूसरा था 800 शेयर है, उसने क्या किया था? फर्स्ट कॉल के पैसे हमें अलॉटमेंट के साथ दे दिए थे। तो ध्यान रखना एरियर हमेशा सेम साइड लिखा जाता है, लेकिन एडवांस जहां मिलता है उसकी साइड लिखा जाता है। हालांकि ये एडवांस जो है वो फर्स्ट कॉल का है, लेकिन ये किसके साथ मिला? अलॉटमेंट के साथ, तो हमने लिखा भी किसके सामने है? अलॉटमेंट के सामने। अब चलते हैं आगे, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद में इसका एरियर का देना है, इंटरेस्ट ऑन एरियर भी देना है, तो चलिए वो बात बाद में हो जाएगी। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिकली। देखिए पहला, एप्लीकेशन में ना तो एरियर है और ना ही एडवांस है, तो सिंपल चलेंगे हम लोग। क्या 1,40,000 उसको मल्टीप्लाई करवाना है कितने से? 50 से, तो दैट मीन्स हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे डेट वाइज। अप्रैल 15 यहां से ले ली, अप्रैल 15 की एंट्री कर दी, मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि आ गया 70 लाख। आगे चलते हैं,
सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही अमाउंट आ जाएगा वापस कितने का, 70 लाख का। चलिए अब मेन आएगी अलॉटमेंट पे। देखिए अलॉटमेंट पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले प्रीमियम। तो मैंने क्या बोला था, प्रीमियम दिखते ही एंट्री में एक लाइन बढ़ानी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फिर से वही प्रॉब्लम, क्या 25 रुपए की कैपिटल है, 25 रुपए प्रीमियम है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वही 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपके 35 लाख और इसका भी आ जाएगा 35 लाख। ये हो गया यहां तक का, और टोटल अमाउंट आ जाएगा आपके 70 लाख का। अब आगे का ध्यान रखना, क्या मैंने क्या बोला था, कॉल्स इन एरियर्स की हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स की कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एडवांस की हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो देखिए वो एंट्री किस तरह से होगी। तो देखिए अपने को एंट्री करनी है, नॉर्मल हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बस इतना ही। और मैंने बोला था एडवांस जहां मिलता है उसकी रिसीव में एक एंट्री करते हैं हम लोग, और वो लिखते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहां ध्यान रखना क्या, वो देखिए सबसे पहले इसका अमाउंट निकालिए कॉल्स इन एडवांस का, क्योंकि इसको फ्री करना है अपने को। शेयर कितने, 800। 800 को कितने से गुना करवानी है आपको, ये 25 यहाँ और 25 यहाँ, टोटल अमाउंट से। इससे होगा, नहीं होगा। ध्यान रखना एडवांस जो है वो 800 लिखा हुआ जरूर है यहाँ पर, लेकिन ये एडवांस किसका रहेगा, इसी का रहेगा। यानी कि एडवांस मैंने बोला था ना फ्यूचर के लिए देते हैं, तो फ्यूचर यहाँ कौन सा हुआ, फर्स्ट कॉल वाला। तो देखिए 800 इंटू क्या करना है 25, तो 25 इंटू क्या करना है 800, तो कितना हो गया 20,000। कितना हो गया 20,000। ये तो यहां लिख के छोड़ दिया, काम फ्री कॉल्स इन एडवांस का। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स की। बाकी अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट हमें पता है 70 लाख का है। कितने का है 70 लाख का, ठीक है। अब 70 लाख में से मैंने क्या कहा था, एरियर की एंट्री नहीं करते, केवल लेस कर देते हैं। यानी 1000 इंटू यहाँ क्या करेंगे, इसको टोटल अमाउंट से, एरियर को सामने वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं और एडवांस को आगे वाले से। तो 1000 इंटू क्या करना है 50, तो अमाउंट आ जाएगा कितना 50,000। कितना आ जाएगा 50,000। तो अब देखो 70 लाख में से अगर मैं 50,000 लेस कर दूं तो कितना आया 69,50,000। ओके, और अब इस दोनों की टोटल यानी कि कितना आ गया 69,70,000। देखो फिर से यहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए अमाउंट किस तरह से आएगा, आप चाहे तो इस एडवांस को भूल जाओ, एक बार भूल गए, सीधा देखना है अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 70 लाख। अब 70 लाख में से अपने को क्या करना है, डायरेक्ट 1000 इंटू 50, 50,000 लेस कर दिया, 70 में से 50 लेस करके 69,50,000 का अमाउंट। एडवांस अलग से ले लो, 800 इंटू क्या करना है 25, 800 इंटू 25 यानी कितना आ गया 20,000। ये 20,000 और लिख दिया, टोटल मिला के यहां लिख दिया, बात खत्म। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, ड्यू करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा क्या करना है 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25। इसका मतलब यहां अमाउंट आ जाएगा 35 लाख का। कितने का 35 लाख। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था जो बंदा हमें एडवांस देगा वो आगे जाके फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं, हम क्या कर लेंगे उसका एडजस्ट। और एडजस्ट की एंट्री मैंने आपको बोली थी क्या होती है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर। जहां एडजस्ट करना है फर्स्ट कॉल पे तो फर्स्ट कॉल, कितना अमाउंट एडजस्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जितना एडवांस था ना वही तो एडजस्ट करना है, यानी कि कितने का 20,000 एडजस्ट कर लिए। ये हो गई बात खत्म। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपको कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इस जो पहला व्यक्ति है ना, ये इसने क्या किया, जो अलॉटमेंट के पैसे हैं वो फर्स्ट कॉल पे दे दिए, तो ये फर्स्ट कॉल के थोड़ी माने जाएंगे, ये माने कब जाएंगे, ये टाइम फर्स्ट कॉल का होगा लेकिन अमाउंट तो अलॉटमेंट का है। तो अब लाके इसकी एंट्री कर दो। एंट्री क्या करनी है, जो हम पहले अलॉटमेंट की यहाँ करते थे वही एंट्री अब करनी है, बस टाइम चेंज हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना वहां पर कम किया था 50,000 ही ना, तो यहाँ वापस क्या लिख देंगे 50,000। ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये भी काम खत्म।
अब बात करते हैं कि सर यहाँ अमाउंट कौन सा आएगा बैंक की एंट्री में। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए 35 लाख आपने मांगे थे, ड्यू कितने किए थे 35 लाख, यानी बकाया किए थे 35, उसमें से आपने 20,000 तो एडजस्ट कर लिए। इसका मतलब कितने रिसीव होने चाहिए आप खुद सोचो। ये तो जो रिसीव हुआ है वो पहले के हैं, यहाँ इसको 35 लाख में से 20,000 लेस करने हैं, तो कितना आ जाएगा 34,80,000। कितना आ जाएगा 34,80,000 का काम हो गया हमारा खत्म। यानी कि हमारा क्वेश्चन अगर इंटरेस्ट नहीं देना हो तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि सर इसके बाद में जो ये टाइम गैप आया था, यानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी कैलकुलेट कीजिए, तो वो भी करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की और कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज याद रखनी है आपको। देखो एडवांस जो है उसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब हम लेते हैं तब आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। इन दो एंट्रियों को करना है याद। अब क्या करना है, ये एंट्री बहुत अलग है क्वेश्चन के साइड से। तो देखिए अब बात करते हैं इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो देखिए अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले लिखना है अमाउंट ऑफ एडवांस। अमाउंट ऑफ एडवांस जब यहाँ चले तो हमें देखना है कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना है। अमाउंट हमें मिल गया 20,000। इसके बाद में हमें रखनी है रेट, और रेट के लिए हमें ध्यान रखना है कि रेट का ये है कि अगर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो कॉल्स इन एडवांस पे रेट है वो है 12% और कॉल्स इन एरियर्स पे है 10%। अब बात करते हैं कि पहले जो एक्ट था उसमें ये कॉल्स इन एडवांस और एरियर का एडवांस पे था 6% और एरियर पे था 5%। अब इसको क्या कर दिया गया है 12 और 10 कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर एडवांस की रेट लगानी है 12/100 मल्टीप्लाई बाय रखना है टाइम, वो बाद में बात करेंगे। ऐसे ही एरियर का अमाउंट, एरियर का अमाउंट जब हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी तब हमने यहाँ एरियर के रूप में कितने रुपए घटाए थे 50,000। तो यहाँ अमाउंट रखना है 50,000, फिर वही रेट, यहाँ पर रेट लगेगी 10/100 इंटू टाइम। अब देखिए टाइम विशेष ध्यान रखना है, क्या एडवांस का टाइम हमेशा डिपेंड करता है रिसीव से लेकर ड्यू तक। रिसीव से ड्यू, रिसीव इन द सेंस ऑफ जब ये कॉल्स इन एडवांस बैंक से एंट्री हुई है तब ये रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये जो रिसीव है एंट्री का यही माना जाएगा। रिसीव की डेट क्या है 30 जून, तो 30 जून से लेकर ड्यू तक। अब ड्यू क्या, ड्यू होता है एडवांस का अगला ड्यू। अगला ड्यू मतलब ये तो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल कब ड्यू हुआ, तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था ये एंट्री से, इसे हम क्या बोलेंगे ड्यू। ड्यू की डेट क्या है 1 अक्टूबर, तो अमाउंट का आ गया आपके एडवांस का 30 जून से लेकर 1 अक्टूबर। अब टाइम देखिए जून काउंट होगा नहीं, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर भी नहीं होगा, तो 3 महीने यानी 3/12। ओके, अब इसकी कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये हो गया आपके 600 और इस अमाउंट को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे 600 रुपीज। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में अपने चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का। तो देखिए इसके लिए कैलकुलेशन क्या करनी है, सबसे पहले हमने अमाउंट लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब टाइम, इसका टाइम क्या ध्यान रखना है, रिसीव टू रिसीव। रिसीव का मतलब ये एरियर रिसीव होना चाहिए था हमें कहां पर, इसी डेट को। कौन सी डेट 30 जून, जबकि ये रिसीव हुआ कब, ये रिसीव हुआ यहाँ आके इन द सेंस ऑफ अलॉटमेंट यहाँ मिला है, इसका मतलब अक्टूबर 20, तो यानी 30 जून से 20 अक्टूबर के बीच। अब टाइम, तो टाइम देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो टाइम की कैलकुलेशन के लिए देखिए आपके 30 जून, जून महीना काउंट नहीं होगा, जून के बाद जुलाई, तो जुलाई देखिए, जुलाई में अपने मंथ, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में भी 31 डेज, फिर अगस्त के बाद में सितंबर में 30, अक्टूबर के कितने 20। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो डेज आते हैं 112, ये यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 112। अब डेज में है तो यहाँ पर आ जाएगा 365। अब इसको करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल, इस 0 से इस 0 को कैंसल, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 1000, यहाँ पर आ जाएगा 73। अब 73 को करेंगे काउंट, तो यहाँ पर 71 लेस 5 3 4 समथिंग अमाउंट आएगा 1534।
यानी इस अमाउंट को आपको यहां शिफ्ट करना है 1534। और अब अगर आप चाहें तो देखिए आगे का मैं एक और समझा देता हूं, वो भी ध्यान रखना। क्या इसके बाद में अगर आप चाहें तो इन्हीं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और एडवांस को पीएनएल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। आगे बोला जाए तो करना है, अदरवाइज इतना ही पड़ा है। तो देखिए पीएनएल में जब हम टू बैंक कर रहे हैं, यानी दैट मींस ये जब डेबिट किसको करते हैं, लॉसेज को, किसको, लॉस या एक्सपेंसेज को, और क्रेडिट किसको करते हैं, इनकम को। तो ये पीएनएल में किधर जाएगा आप खुद सोचिए। तो देखिए पीएनएल में लॉस या एक्सपेंसेस जाते हैं टू में, तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और ये रिसीव होगा तो इनकम है, इनकम जाता है पीएनएल के बाय साइड में, तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये एंट्री आपकी कंपलसरी नहीं है, ये मैंने आगे बता दिया आपको। तो यहां तक में अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे क्या है, हम और अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।